कश्मीर साउथ एशिया का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कन्फ्लिक्टेड रीजन जो रीजन बनता है 3 जंगों का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर की हिस्ट्री आपको एक सस्पेंस मूवी की तरह लगेगी जिसमें काफी ज्यादा आयरनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की हिस्ट्री को लेके आज भी हमारे पास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें आज तक नहीं मिला। क्या कश्मीर ने सच में इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था या फिर इंडिया ने कश्मीरी लीडर्स को डिसीव करके उनसे ये एक्सेशन साइन करवाया था? has to be done in Jammu. Then we moved down to Jammu. So it was a very tense and the instrument of accession was signed in Jammu on the 26th of October. क्या है एक्चुअल हिस्ट्री और ये सारी कहानी और इन सारे सवालों के जवाब ये सब जानते हैं इस कश्मीर हिस्ट्री की वीडियो सीरीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कश्मीर हिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें ईयर 1819 में जाना होगा। ईयर 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी कश्मीर को सिख एम्पायर में एनेक्स करके यहाँ पर 500 साल से चला आ रहा मुस्लिम रूल को खत्म करती है और कश्मीर रीजन को नियरली 500 साल के बाद पहली बार एक नॉन इस्लामिक रूल के अंडर एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करती है। इस चीज से बिगनिंग होती है एक ऐसे पॉलिटिकल एंटिटी की जिस पॉलिटिकल एंटिटी को हम आज कश्मीर के नाम से जानते हैं। अर्ली 1800s में जब सिख एम्पायर के फॉर्चून्स राइज में थे, महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर के रूलर इस रिसेंटली एनेक्सेड रीजन को अपने एक ट्रस्टेड डोगरा सोल्जर एंड ब्लू आइड बॉय गुलाब सिंह के हवाले कर देते हैं। गुलाब सिंह को इस रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है और इसके बाद जल्दी ही महाराजा रंजीत सिंह जम्मू रीजन को भी गुलाब सिंह को एज ए हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटी देने का फैसला कर देते हैं। गुलाब सिंह जिसको अब इस रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए अपनी एक आर्मी रखने की फ्रीडम भी दी जाती है। उसने सिख एम्पायर को नॉर्थ में एक्सटेंड करने के लिए एक यंग और डायनेमिक वार स्ट्रेटजिस्ट को अपनी आर्मी का लीडर बना दिया, द जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह जिसको नेपोलियन ऑफ ईस्ट एंड कॉन्करर ऑफ लद्दाख कहा जाता है, उसने अपनी एबल वार स्ट्रेटजी और क्विस्ट फॉर कन्क्विस्ट से 1834 में लद्दाख और बल्तिस्तान को कन्क्वर कर लिया और सिख एम्पायर को नॉर्थ तक एक्सटेंड कर दिया। गुलाब सिंह की आर्मी ने नॉर्थ में अपनी कैंपेनिंग कंटिन्यू रखकर और अपने एबल जनरल्स की मदद से सिख एम्पायर को गिलगित बल्तिस्तान और इवन अप टू मानसरोवर लेक जो कि ओरिजिन है इंडस रिवर का, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। हिस्टोरिकली ये भी माना जाता है कि कश्मीर इंडिया का वाहिद स्टेट है जिसकी बाउंड्रीज रशिया, अफगानिस्तान, तिब्बत तक एक्सटेंड होती थी। The rulers, the Dogra kings, extended the frontiers of the boundaries right up to Tibet, China, Russia and Afghanistan. ये सारी कैंपेन्स और कॉन्क्विस्ट्स और फिर ट्रीटी ऑफ चसूल ऑफ 1842 रीजन बनती है एक ऐसे होमोजेनस रीजन की जिसमें डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज और डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहने लगते हैं। And you know, in these days, it was not, you don't have a border following a range and like that. It's just more a trade route. 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और इसके बाद सिख एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है और कश्मीर की हिस्ट्री में एक नए प्लेयर की एंट्री हो जाती है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1845-46 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार की शुरुआत हो जाती है और इसमें सिख आर्मी ब्रेवली लड़ने के बाद ब्रिटिश आर्मी से हार जाती है और इवेंचुअली ऑन 9 मार्च 1846 इस हारी हुई सिख आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिख एम्पायर अपने सारे वेसल लॉर्ड्स को फ्री कर देती है और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट महाराजा गुलाब सिंह जो कि कश्मीर और इसके एडजॉइनिंग रीजन्स को सिख एम्पायर के बिहाफ पर एडमिनिस्टर कर रहा था, इस सिख इन्फ्लुएंस से अलग हो जाते हैं। एंड फॉलोइंग दिस ट्रीटी महाराजा गुलाब सिंह ऑन 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक और ट्रीटी साइन करते हैं, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सर हेनरी लॉरेंस को कश्मीर का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है और कश्मीर और इसके एडजॉइनिंग रीजन्स को जो कि अब ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, इनको 75 लाख नानक शाही रुपीस में गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस और एक नई डायनास्टी द डोगरा डायनास्टी का रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। और इसका पहला रूलर ऑब्वियसली महाराजा गुलाब सिंह को डिक्लेयर कर दिया जाता है।
और गुलाब सिंह 9 नवंबर 1846 को श्रीनगर में इंटर हो जाते हैं और ब्रिटिश टेरिटरी में एक नई पॉलिटिकल एंटिटी जन्म लेती है, द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कश्मीर हिस्ट्री सीरीज। और आगे आने वाले पार्ट्स में हम पूरी कश्मीर हिस्ट्री को डीपली डिस्कस करेंगे। तो उन पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमें फेसबुक पे द ब्रो सेफियर पे फॉलो कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।